हेलो टीम, मेरा नाम है रंग। स्वागत करता हूं आप सभी का ओनली कोडिंग चैनल में। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं तीन एरो फंक्शंस को, मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ गया हूँ मैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग मैप का डिफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली मैप क्या होता है कि ये एक एरे एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है सेम एरे लेंथ को, एक नया एरे रिटर्न करता है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके रिटर्न करता है। मतलब समझो कि मेरे पास एक एरे है और उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के साथ में अगर कोई ऑपरेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एरे है और वो एरे कंटेंट्स करता है नंबर्स को, तो और उस नंबर्स में मुझे मल्टीप्लाई बाय करना है टू एवरी नंबर्स को, तो हम लोग इस केस में यूज़ करेंगे मैप को। ठीक है, तो ये हो गया मैप। अभी बात करते हैं फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर एक ऐसा चीज़ है कि जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम भी है। बेसिकली समझो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, वो नंबर स्टोर कर रहा है 1 to 10 और 15 20, और मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि जो भी नंबर ग्रेटर देन 10 है वो मुझे रिटर्न में चाहिए। तो इस केस में मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं रेड्यूस। ठीक है, अभी रेड्यूस भी इसके नाम से ही रिलेटेड है। ये पूरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करता जाता है और जो फंक्शन हम लोग इसके अंदर पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन जो हम लोग इसके अंदर पास करते हैं, उसके हिसाब से ये अपना आउटपुट डिसाइड करता है। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो एक्यूमुलेटर है और दूसरा एक है इनिशियल वैल्यू और एक करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू जो हमारा होता है वो जो एरे हम इसके अंदर पास करने वाले हैं उसके एलिमेंट्स होते हैं, 1 by 1 एलिमेंट्स आते रहते हैं। और जो इनिशियल वैल्यू होता है वो इनिशियल वैल्यू हम लोग सेट करते हैं एक्यूमुलेटर के लिए। अभी एक्यूमुलेटर क्या है कि एक्यूमुलेटर प्रीवियस जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, और जब पूरा आइट्रेशन ख़त्म हो जाता है एरे का तो लास्ट में एक्यूमुलेटर को ही ये रेड्यूस फंक्शन रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि मेरे पास एक एरे है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 and 2 and सम नंबर्स। ठीक है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस मेरा आउटपुट लिखना है और ए डॉट मैप फंक्शन लगाना है और मैं इसके अंदर एरे फंक्शन लिखूँगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे वैल्यू आएगा, मतलब वैल्यू क्या आने वाला है मेरा यहाँ पे 1 2 5 6। मैं दिखा देता हूँ आपको, console.log यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखेंगे राइट साइड में मेरा सर्वर चल रहा है। यहाँ पे 1 2 से लेके जितने भी एलिमेंट्स मेरे वो प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है, अभी मुझे मेरा वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू से सिंपली क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं अगर मेरा आउटपुट देखूँ भी में क्या स्टोर हुआ है, मतलब मैप फंक्शन ने क्या रिटर्न किया हुआ है, तो मुझे ये मिलता है। ठीक है, मतलब 2 की जगह पे 4 और 5 की जगह पे 10। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए हैं 2 से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए इसका आउटपुट तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कोई फंक्शन लिख सकते हैं। जो फंक्शन हमें परफॉर्म करवाना है वो फंक्शन हम वहाँ पे लिख सकते हैं और वो परफॉर्म हो जाएगा एवरी एलिमेंट जो भी एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर वो। अब हम लोग देखेंगे फिल्टर का एग्ज़ाम्पल। ठीक है, बेसिकली समझो कि यही वाला एरे का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें मुझे वो सारी वैल्यूज़ निकाल के चाहिए जो कि ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक सी वेरिएबल लेते हैं कुछ एंड फिल्टर बोलते हैं इसको, और इसके अंदर भी सेम वैसा ही
लेकिन इस बार क्या करना है, मुझे वैल्यू को चेक करना है कि जो वैल्यू मेरी आ रही है वो ग्रेटर देन 5 हो। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं मेरा आउटपुट देखूँ कि सी में क्या स्टोर हुआ है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सी में ये वैल्यूज़ आ रही, करेक्ट, 6 एंड 7 अभी 6 एंड 7 सारे जो वैल्यूज़ है, जो नंबर्स है, वो 5 से ग्रेटर है। ठीक है, अभी देखो हमारा 2 आउटपुट आ गया है, यहाँ पे 2 कंसोल डॉट लॉग आ गया, लेकिन हमें पता नहीं है कि अगर समझो कि हमें इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना हो तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर देंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, अभी देखो ये कितना अच्छे से आ गया है। ठीक है, सी का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। ठीक है, अभी हम लोग लेने वाले हैं रेडियस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉन्स्ट, हाँ, तो रेडियस में मेरा ऐसा एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ लेते हैं कि समझो कि मुझे इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मुझे क्या करने हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में जो मेरा रिजल्ट होता है वो मुझे प्रिंट आउट करना है, करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा और ले लूँगा डी समझो, और ए डॉट रेड्यूस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो रेड्यूस फंक्शन है वो 2 इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहला तो वो इनिशियल वैल्यू लेता है जो कि मैं 0 सेट कर दूंगा, और यहाँ पे आता है समझो कि सम मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सम जो है एक्यूमुलेटर मेरा हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा सम को, और फिर बाद में यहाँ पे आता है मेरा करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू। ठीक है, अब मेरा करंट वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको मेरा एक फंक्शन लिख दूंगा, एरे फंक्शन, जो कि मेरा रिटर्न सम प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, अभी चेक करते हैं। बस ये सिर्फ सिंपल मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है 2 वैल्यूज़ के सम को। एक तो सम, ये जो सम है मेरा एक्यूमुलेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक्यूमुलेटर है वह प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करता है डायरेक्टली। तो यहाँ प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे करंट वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट जब पहला जो एलिमेंट आएगा, मतलब जब 1 आएगा, तो इस सम का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा इनिशियल वैल्यू, मतलब रहेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस करंट वैल्यू, व्हाट इज करंट वैल्यू इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। अगेन जब एलिमेंट 2 के पास आएगा तो एक सम के पास, एक्यूमुलेटर के पास प्रीवियस वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो कि है 1। ठीक है, 1 प्लस करंट वैल्यू इज नाउ 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। इसी तरह से ये पूरा लूप घूमते जाएगा और लास्ट में हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको डी को प्रिंट करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी 33 आ गया है। अभी यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 3 एंड 5 8 8 एंड 6 कितना हो जाएगा, 14 14 एंड 7 कितना हो, 21। ठीक है, 21 एंड 5 कितना हो जाएगा, 26 26 एंड 7 कितना हो जाएगा, यस करेक्ट, 36। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा आउटपुट जो है वो बराबर से आ रहा है। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो एग्जांपल्स है, मैं फ़िल्टर और रेडियस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, बाय बाय।